और वे पहेली बुदबुदाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वो चलता है पर उसके पाँव नहीं। आखिर ऐसे इंसान या चीज को मैं कहाँ ढूंढूं? तभी पीछे से हिरण अचानक बोल पड़ता है। ठहरिए राजकुमार, अगर आप उस चीज को ढूंढ रहे हैं जो चलती तो है पर जिसके पैर नहीं हैं, तो आप किसी इंसान को क्यों खोज रहे हैं? इसका जवाब तो टिकुटून। मंत्री जी, बस बहुत हुआ। क्या हमारे पूरे आर्यावर्त और इस विशाल राज्य की सारी सुंदरियां अचानक धरती निकल गई हैं? या फिर मेरे इकलौते बेटे राजकुमार की आंखों पर किसी मायावी जादूगर ने कोई काली पट्टी बांध दी है? हर आती हुई तस्वीर को वो बिना देखे ही ठुकरा देता है। शांत हो जाइए महाराज। जहाँ तक सुंदरियों का सवाल है, मैंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर प्रसिद्ध राज्य की राजकन्याओं के चित्र मंगवाए हैं। सुंदरता की कोई कमी नहीं है महाराज, लेकिन समस्या उन लड़कियों में नहीं बल्कि राजकुमार की उस अजीबोगरीब शर्त में है। राजकुमार हर बार एक ही रटा रटाया वाक्य बोलकर हमें बाहर भेज देते हैं। कौन सा वाक्य? महाराज, राजकुमार का कहना है कि वो उसी लड़की से विवाह करेंगे जो उनके सपने में आती है। महाराज, क्या आपको ये मजाक नहीं लगता? कोई जीता जागता इंसान एक सपने में आई लड़की से कैसे विवाह कर सकता है? ये तो राजकुमार ने बहुत बड़ी शर्त रख दी है। महाराज, ये न केवल कठिन है बल्कि पूरी तरह से नामुमकिन है। कोई सपने में आई लड़की से भला कैसे विवाह कर सकता है? नामुमकिन? मंत्री जी, शायद आप भूल रहे हैं कि नामुमकिन शब्द राजाओं के शब्दकोश में नहीं होता। नामुमकिन को मुमकिन करना ही तो एक शक्तिशाली राजा की असली पहचान है। वो मेरा इकलौता पुत्र है, इस सिंहासन का वारिस है। अगर राजकुमार को सपने में आई लड़की चाहिए तो ये इच्छा हम उनकी जरूर पूरी करेंगे। पर कैसे महाराज? सुन लीजिए मंत्री जी, मैं अपने बेटे की आंखों में वो उदासी और नहीं देख सकता। आप अभी इसी क्षण राजमहल के मुख्य द्वार से लेकर राज्य की अंतिम सीमा तक हर गांव, हर नगर और हर गली में ढिंडोरा पिटवा दीजिए। पर महाराज, लोग पूछेंगे कि उस लड़की का चेहरा कैसा है, उसका नाम क्या है, हम उन्हें क्या बताएंगे? क्या हम लोगों से ये कहेंगे कि वे एक परछाई को ढूंढें? हाँ, बिल्कुल यही कहेंगे। जो भी मेरे बेटे के सपनों की उस जादुई मल्लिका को ढूंढ निकालेगा, उसे राजकोष से 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। और इतना ही नहीं, उसे राज दरबार में विशेष सम्मान और जीवन भर के लिए राजकीय संरक्षण भी मिलेगा। 1000 स्वर्ण मुद्राएं? महाराज, ये तो किसी छोटे राज्य की पूरी संपत्ति के बराबर है। लोग इस पागलपन के पीछे अपनी सुध बुध खो देंगे। लालच में आकर हर कोई किसी न किसी लड़की को पकड़ लाएगा। राज्य में अफरा तफरी मच जाएगी। मच जाने दो, मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे सिर्फ वो लड़की चाहिए जिसने मेरे बेटे की नींदें चुराई हैं। जाओ मंत्री जी, इस मुनादी को हवा की तरह फैला दो। कह दो कि राजा विक्रमादित्य अपनी संतान की खुशी के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। थोड़ी ही देर में मंत्री गांव-गांव जाकर ढिंढोरा पिटवा देते हैं। सुनो सुनो सुनो, महाराजा विक्रमादित्य का शाही फरमान सुनो। हमारे प्रिय राजकुमार के सपनों की राजकुमारी, जिसे उन्होंने अपनी बंद आंखों से देखा है, उसे जो कोई भी ढूंढकर महाराज के सामने पेश करेगा, उसे 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। शर्त सिर्फ इतनी है कि लड़की वही होनी चाहिए जिसे राजकुमार पहचान लें। सुनो सुनो सुनो। गांव वाले सन्न होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। अरे भाई, क्या राजा का दिमाग चकरा गया है? सपनों की लड़की? भला नींद में देखी गई सूरत को कोई जागती आंखों से कैसे पहचान सकता है? सोचो, 1000 स्वर्ण मुद्राएं अगर मुझे वे मिल गईं तो मेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। और मुश्किल ये है कि मैं अपनी पत्नी का चेहरा सपने में नहीं देख पाता, तो राजकुमार की पसंद कहाँ से ढूंढूंगा? ये नामुमकिन काम ही तो सबसे बड़ा अवसर है। जिसके पास दिमाग होगा वो राजकुमार के सपनों में घुसने का रास्ता निकाल ही लेगा। वही रात होती है। राजकुमार अपने कक्ष में बिछौने पर करवटें बदल रहे हैं।
राजकुमार की बंद आंखों के पीछे एक धुंधला सा रास्ता दिखने लगता है जो सीधा एक बगीचे में पहुंच जाता है। वहां भी देखते हैं कि वही राजकुमारी तालाब के उस पार खड़ी है। हे सुंदरी, मैं न जाने कब से इन्हीं गलियों में तुम्हें खोज रहा हूँ। तुम्हारे रूप की कांति ने मेरे हृदय को मोह लिया है। मैं आर्यावर्त का राजकुमार तुम्हारे समक्ष अपने विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। कृपया मेरे प्रेम और इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। राजकुमार, आपकी व्याकुलता मैं समझती हूँ। शायद यही कारण है कि मैं बार बार आपके सपनों में खिंची चली आती हूँ। मुझे भी आप उतने ही प्रिय हैं जितना आप मुझे मानते हैं। यदि ऐसा है तो मुझे बताइए कि मैं हकीकत में आपसे कैसे मिल सकता हूँ। आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं? मैं आपको पाने के लिए 7 समंदर पार करने को भी तैयार हूँ। राजकुमार, मिलना इतना आसान नहीं है। मैं एक ऐसी कैद में हूँ जिसे साधारण इंसान नहीं देख सकता। मुझे वही मुक्त करा सकता है जो इस पहेली का तोड़ जानता हो। पहेली? कैसी पहेली? आप बस आज्ञा दें, मैं हर पहेली सुलझा दूंगा। वह चलता है पर उसके पाँव नहीं, वह बोलता है पर उसके मुंह में जबान नहीं, जो मर कर भी अमर है और जी कर भी बेजान। उसके हृदय में छिपा है मेरे महल का स्थान। ढूंढ सको तो ढूंढ लो उसे, जो परछाई में छिपी है उसकी पहचान। राजकुमार व्याकुलता के साथ उठते हैं और भागते भागते दरबार में पहुंचते हैं। पिताजी, मिल गया, रास्ता मिल गया मेरी प्रियतमा को खोजने का। वो कोई कल्पना नहीं है, वो कैद में है। राजकुमार, शांत हो जाइए। अभी तो पूरा गांव आपके सपनों की लड़की को ढूंढने में लगा है और अब आप एक नई उलझन लेकर आ गए। पुत्र, तुम्हारी व्याकुलता मैं समझता हूँ, पर देखो अभी हमें जीवकपुर में भव्य मंदिर की स्थापना के लिए निकलना है। ये राज्य के धर्म का काम है। तुम थोड़ा विश्राम करो, हम वहाँ से लौटकर तुम्हारी इस पहेली पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उसे सुलझाएंगे। राजकुमार कुछ कहना चाहते हैं पर राजा जीवकपुर की ओर प्रस्थान कर देते हैं। राजकुमार की व्याकुलता और बढ़ जाती है। वो भी अपने घोड़े की लगाम कसते हैं और महल से निकल जाते हैं। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हैं और वे लगातार अपनी सुध बुध खोए हुए राजकुमारी की उस पहेली को बुदबुदा रहे हैं। वह चलता है पर उसके पाँव नहीं। आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? कोई रूह, कोई साया? आखिर मैं उसे कहाँ ढूंढूं? वे गहरी सोच में डूबे आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी झाड़ियों से किसी के छटपटाने की आवाज आती है। राजकुमार घोड़े से उतरते हैं और देखते हैं कि एक नन्हा और सुंदर हिरन का बच्चा शिकारियों के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। राजकुमार को उस पर दया आ जाती है। वे अपनी म्यान से तलवार निकालते हैं और सावधानी से जाल की रस्सियों को काट देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। आज आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। राजकुमार पीछे हट जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं होता। तुम बोल सकते हो? ये कैसा चमत्कार है? मैंने आज तक किसी पशु को इंसानों की भाषा में बात करते नहीं सुना। ये जंगल चमत्कारों से भरा है राजकुमार। बताइए, आप यहाँ इस वीराने में क्या खोज रहे हैं? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। राजकुमार को उम्मीद की एक किरण दिखती है। वे हिरण को अपने सपने और उस रहस्यमयी राजकुमारी के बारे में बताते हैं। हिरण ध्यान से सुनता है। क्षमा करें राजकुमार, मैंने इस जंगल में ऐसी किसी राजकुमारी को कभी नहीं देखा। मेरा संसार तो बस इन घास के मैदानों तक ही सीमित है। राजकुमार निराश हो जाते हैं और वे पहेली बुदबुदाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वो चलता है पर उसके पाँव नहीं। आखिर ऐसे इंसान या चीज को मैं कहाँ ढूंढूं? तभी पीछे से हिरण अचानक बोल पड़ता है। ठहरिए राजकुमार, अगर आप उस चीज को ढूंढ रहे हैं जो चलती तो है पर जिसके पैर नहीं हैं, तो आप किसी इंसान को क्यों खोज रहे हैं? इसका जवाब तो नदी है। गौर से देखिए, नदी निरंतर बहती है, मीलों का सफर तय करती है, पर उसके कोई पाँव नहीं होते। राजकुमार एकदम से रुक जाते हैं। उनके चेहरे पर एक चमक आ जाती है, जैसे किसी ने अंधेरे में दिया जला दिया हो। नदी? हाँ, बिल्कुल सही। नदी चलती है पर उसके पाँव नहीं होते। मेरा ध्यान इस ओर गया ही नहीं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नन्हे दोस्त, तुमने मेरी पहली मुश्किल हल कर दी। क्या तुम मुझे नदी का रास्ता बता सकते हो?
हिरन एक दिशा की ओर इशारा करता है। राजकुमार तेजी से उस तरफ बढ़ते हैं। और कुछ ही दूरी पर उन्हें एक विशाल और शीतल नदी बहती हुई दिखाई देती है। नदी के किनारे पहुंचकर वे खुशी से चिल्ला उठते हैं। यही है वो जो चलता है पर जिसके पाँव नहीं। पहेली का पहला हिस्सा सुलझ गया। मुझे पक्का यकीन है कि मुझे इस नदी के उस पार वाले जंगल में जाना होगा, वहीं आगे का रास्ता मिलेगा। पास ही एक पुरानी नाव होती है। राजकुमार बिना देर किए नाव में बैठते हैं और नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। पहली कड़ी तो मिल गई, पर अब ये क्या बला है जो मर कर भी अमर है और जी कर भी बेजान? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो जिंदा होकर भी बेजान हो सकती है? वे इन्हीं ख्यालों में डूबे जंगल के घने रास्ते को पार करते हैं। तभी उनकी नजर एक दिव्य नीले तालाब पर पड़ती है। तालाब का पानी इतना साफ है कि उसकी गहराई में चमकते पत्थर साफ देखे जा सकते हैं। तालाब के बीचों बीच एक छोटी सी परी एक पिंजरे में कैद है और एक जादूगरनी वहाँ खड़ी उसकी बलि की तैयारी कर रही होती है। आज तो इसकी बलि देकर मैं अपना बरसों का सपना सच करूंगी। आज के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए जवान हो जाऊंगी। राजकुमार परी को इस हालत में देखते हैं और जादूगरनी के जाने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही जादूगरनी किसी काम से वहां से जाती है, राजकुमार वहां जाकर उस परी को आजाद कर देते हैं। परी, घबराओ मत, अब तुम आजाद हो। जाओ, अब तुम उड़ जाओ, इससे पहले कि वो जादूगरनी फिर से वापस आ जाए। धन्यवाद बहादुर राजकुमार। आज अगर आप ना होते तो मैं इस जादूगरनी की कैदी बनकर रह जाती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ही राजकुमार, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं एक पहेली के जवाब खोज रहा हूँ। वो क्या है जो बोलता है पर उसके मुंह में जबान नहीं? वो जो बोलता है पर मुंह में जबान नहीं, वो शंख है राजकुमार। वो आवाज करता है लेकिन उसके पास जबान नहीं होती। परी उड़ते हुए राजकुमार के चारों ओर चक्कर लगाती है। परी अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाती है और तालाब के पानी के भीतर से एक दिव्य दूधिया सफेद शंख ऊपर आता है। वो शंख राजकुमार के हाथों में थमा देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। पहेली का दूसरा भाग सुलझ गया। अब बस आखिरी कड़ी बची है, जो मर कर भी अमर है और जी कर भी बेजान। क्या तुम इसका जवाब जानती हो? राजकुमार, इसका जवाब आपको आपकी मंजिल पर ही मिलेगा। यहाँ से ठीक 5 कोस उत्तर दिशा की ओर चलिए, वहाँ आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। राजकुमार परी का धन्यवाद करते हैं और उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ते हैं। पांच कोस की कठिन यात्रा के बाद राजकुमार एक विशाल पर्वत की तलहटी में पहुंचते हैं। वहां एक बहुत पुरानी और विशाल गुफा है, जिसका मुख एक भारी पत्थर की चट्टान से बंद है। राजकुमार चारों ओर देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परी ने कहा था कि यही रास्ता है, पर यहाँ तो सिर्फ दीवारें हैं। क्या मैं हार गया? तभी उन्हें अपनी झोली में रखे उस जादुई शंख का स्पर्श महसूस होता है। उन्हें याद आता है कि परी ने ये शंख किसी खास उद्देश्य के लिए दिया था। राजकुमार गहरी सांस लेते हैं और पूरी शक्ति से शंख बजाते हैं। शंख की गूंज गुफा की दीवारों से टकराती है और अचानक वो विशाल चट्टान किसी प्राचीन मशीन की तरह खिसकने लगती है। राजकुमार हाथ में मशाल लेकर साहस के साथ अंदर कदम बढ़ाते हैं। गुफा के बीचों बीच एक चबूतरे पर एक साधु बैठे हैं। उनकी आंखें बंद हैं और उनका पूरा शरीर पत्थर जैसा सख्त और धूसर पड़ चुका है। उनकी त्वचा पर काई जम गई है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उनकी नासिका से बहुत धीमी सांस चल रही है। पहेली का आखिरी हिस्सा, जो मरकर भी अमर है और जीकर भी बेजान। ये साधु महाराज ही वो पहेली हैं। इनका शरीर पत्थर का हो चुका है, पर इनकी आत्मा और सांसें अभी भी जीवित हैं। राजकुमार आदर के साथ उनके चरणों में गिरते हैं।
जैसे ही राजकुमार का हाथ उनके पत्थर जैसे शरीर को छूता है, साधु की आंखों की पुतलियां धीरे से हिलती हैं और वे एक लंबी आह भरते हैं। हे ऋषिवर, क्षमा करें, मैंने आपकी तपस्या भंग की। मैं यहाँ उस राजकुमारी की खोज में आया हूँ जिसे मैंने अपने सपनों में देखा है। कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। वर्षों बीत गए किसी इंसानी रूप को देखे हुए। राजकुमार, तुम जिस राजकुमारी को खोज रहे हो वो इसी पर्वत के शिखर पर बने अदृश्य महल में कैद है। मैं उस राजकुमारी का गुरु और रक्षक था। एक दुष्ट में हमें कैद किया है। साधु बताते हैं कि तांत्रिक ने राजकुमारी को समय के एक घेरे में कैद कर दिया है, जिसके कारण वो केवल उन लोगों के सपनों में जा सकती है जिनका हृदय सच्चा हो। ऋषिवर, मैं उस कन्या से प्रेम करने लगा हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सावधान रहना राजकुमार, वो राजकुमारी कोई साधारण कन्या नहीं है। उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई से गुजरना होगा। क्या तुम परीक्षा देने के लिए तैयार हो? ऋषिवर, मैं अपना घर और सुख चैन पहले ही पीछे छोड़ आया हूँ। आप जो भी पूछेंगे मैं सत्य की कसौटी पर जवाब दूंगा। राजकुमार, प्रेम केवल पाना नहीं बल्कि त्याग भी है। क्या तुम उस लड़की के लिए अपना राजपाट, अपनी पद प्रतिष्ठा और ये विशाल साम्राज्य सदा के लिए छोड़ सकते हो? क्योंकि यदि वो तुम्हें मिली तो शायद नियति तुम्हें वापस इस महल में ना आने दे। क्या तुम एक साधारण जीवन जीने को तैयार हो? महात्मन, यदि हृदय में सच्चा प्रेम और साथ में वो राजकुमारी हो तो मेरे लिए ये सारा राज्य मिट्टी के समान है। पद और प्रतिष्ठा से ऊपर उठकर मैं उसके साथ एक झोपड़ी में भी रहने को तैयार हूँ। मुझे ये शर्त स्वीकार है। राजकुमार, अब कल्पना करो कि तुम न्याय के सिंहासन पर बैठे हो। तुम्हारे सामने एक पीड़ित व्यक्ति आता है जिस पर घोर अत्याचार हुआ है, और अपराधी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे स्वयं के पिता हैं। उस समय तुम क्या करोगे? अपने पिता का साथ दोगे या न्याय का? राजकुमार के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। उनके मन में अपने पिता की छवि और राज्य के नियम टकराते हैं। ऋषिवर, मेरे पिता मेरे लिए पूजनीय हैं, लेकिन एक राजा का धर्म सबसे ऊपर होता है। यदि मेरे पिता ने किसी पर अत्याचार किया है तो वे एक अपराधी हैं। मैं न्याय का साथ दूंगा और अपने पिता को दोषी मानकर पीड़ित को न्याय दिलाऊंगा, क्योंकि जो राजा अपनों के लिए न्याय की परिभाषा बदल दे वो राजा कहलाने के योग्य नहीं। जैसे ही राजकुमार ये उत्तर देते हैं, साधु के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान आती है। अति उत्तम। तुमने न केवल प्रेम की परीक्षा पास की बल्कि धर्म की परीक्षा में भी सफल रहे। लेकिन अब जो सच मैं बताने जा रहा हूं उसे सहने के लिए तुम्हें पत्थर का दिल चाहिए होगा, जिसे तुम बाहर की दुनिया में दुश्मन समझकर ढूंढ रहे हो। वो कोई और नहीं, तुम्हारे अपने ही खून का हिस्सा है। ऋषिवर, आप क्या कह रहे हैं? मेरे खून का हिस्सा? मेरा इस दुनिया में मेरे पिता के सिवा और है ही कौन? क्या आप कहना चाहते हैं कि... हाँ राजकुमार, तुम जाओ वहां और खुद अपनी आंखों से देखो। जाओ बेटा, पश्चिम की उन पहाड़ियों के पीछे जहां बादल हमेशा जमीन को चूमते हैं, वहीं वो काला दुर्ग है। वहीं तुम्हें तुम्हारी सपनों की राजकुमारी मिलेगी। राजकुमार गुफा से बाहर निकलते हैं। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। वे अपने घोड़े की लगाम कसते हैं और पश्चिम की ओर रुख करते हैं। जैसे ही वे दुर्ग के मुख्य द्वार को पार कर तहखाने की ओर बढ़ते हैं, उन्हें कुछ जानी पहचानी आवाजें सुनाई देती हैं। राजकुमार एक खंभे के पीछे छिप जाते हैं। ये आवाज, ये तो पिताजी की है। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? वे धीरे से तहखाने के झरोखे से अंदर झांकते हैं। अंदर का दृश्य देखकर राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तहखाने के बीचों बीच एक जादुई पिंजरे में वही राजकुमारी कैद है जिसे राजकुमार ने सपने में देखा था। उसके चेहरे पर उदासी और बेबसी है। पिंजरे के ठीक सामने महाराजा विक्रमादित्य खड़े हैं। उनके चेहरे पर वो ममता नहीं
बल्कि एक क्रूर लालच है। बहुत हुआ ये धैर्य का खेल। देखो राजकुमारी, वो अमर संजीवनी का मंत्र मुझे दे दे और मैं तुम्हें वो आजादी दूंगा और फिर तुम खुशी खुशी अपना आगे का जीवन काट सकती हो। आज़ादी? एक हत्यारे और धोखेबाज के हाथों से मिली आज़ादी मुझे स्वीकार नहीं। तुमने मेरे पिता की पीठ में छुरा घोंपा और मुझे यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया। याद रखना महाराज, आपका अपना बेटा ही आपके विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि वो आपके जैसा नहीं, सत्य का राही है। मेरा बेटा, वो तो अभी जंगलों में किसी लड़की के पीछे भटक रहा है। जब तक उसे ये सब पता चलेगा, मैं तेरा काम तमाम कर चुका हूँगा। झरोखे के पीछे राजकुमार के हाथों की मुट्ठियां भींच जाती हैं। उनकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि क्रोध की ज्वाला फूट पड़ती है। आप एक मंत्री हुआ करते थे। मेरे पिता के साथ आपने विश्वासघात किया, मेरे राज्य को जलाया और मुझे यहाँ इस काल कोठरी में सड़ने के लिए छोड़ दिया। ये सब सुनकर पीछे खड़े राजकुमार का शरीर पत्थर की तरह जम जाता है और वो सामने आ जाता है। पिताजी, आपने ये गलत किया। आपने किसी को धोखा देकर ये ताज सिर पर पहना है। पुत्र, तुम यहाँ कैसे? तुम तो राजमहल में थे। धृष्टता मैंने नहीं, आपने की है पिताजी। आपने एक राजा के मुकुट को लालच की कालिक से कलंकित किया है। जिसे मैं अपना आदर्श मानता था, वो आज एक मामूली अपहरणकर्ता और धोखेबाज निकला। आपने अपनी ही संतान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया ताकि आप अपनी अमरता का खेल खेल सकें। चुप हो जाओ, तुम अभी बच्चे हो। तुम सत्ता और अमरता के महत्व को नहीं समझते। ये सब मैंने तुम्हारे और इस साम्राज्य के भविष्य के लिए किया है। अगर मैं अमर हो गया तो ये राज्य कभी नहीं मिटेगा। पीछे हट जाओ और वापस महल चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जो साम्राज्य निर्दोषों की चीखों पर खड़ा हो, उसका मिट जाना ही बेहतर है। आपने साधु महाराज को पत्थर बना दिया, राजकुमारी के राज्य को उजाड़ दिया और मुझे झूठ के जाल में उलझाया। आज मैं यहाँ आपका पुत्र बनकर नहीं, बल्कि उस न्याय के रक्षक के रूप में खड़ा हूँ जिसे आपने खुद मुझे सिखाया था। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वे एक तांत्रिक का मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी राजकुमार के चारों ओर कुछ काली शक्तियों का घेरा छा जाता है। राजकुमार घिर जाते हैं, पर तभी उन्हें साधु की बात याद आती है। राजकुमार अपनी आंखें बंद करते हैं और उस जादुई शंख को जोर से बजाते हैं। शंख की दिव्य ध्वनि से माया टूट जाती है और राजा पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। उनके हाथ से तलवार छूट जाती है। राजकुमार तेजी से जादुई पिंजरे की ओर बढ़ते हैं। वे अपनी तलवार की नोक से पिंजरे के केंद्र पर प्रहार करते हैं। एक जोरदार धमाके के साथ पिंजरा टूट जाता है और राजकुमारी आजाद हो जाती है। महाराज, अमरता शरीर की नहीं, कर्मों की होती है। आपने अमर होने के लिए जो पाप किए, उन्होंने आपको जीते जी एक परछाई बना दिया। राजकुमार अपने पिता के पास जाते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा है। पिताजी, आपने कहा था कि आप मेरे लिए ये सब कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि आपने ये सब अपने डर के लिए किया। मैं आपको मृत्युदंड नहीं दूंगा, क्योंकि वो एक राजा का न्याय होगा, पर एक पुत्र के रूप में मैं आपको आपके ही कर्मों के पश्चाताप के लिए इसी दुर्ग में छोड़ता हूँ। आज न्याय की जीत हुई है। तुमने साबित कर दिया कि राज मुकुट से बड़ा धर्म होता है। राजकुमार, क्या आप अभी भी उस साधारण झोपड़ी में रहने के अपने वादे पर कायम हैं? मेरा राज्य वही है जहाँ तुम हो। अब ना कोई सपना है, ना कोई पहेली, अब सिर्फ हकीकत है।